क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट खींचनी है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेकर के वहाँ से हमें वो टेंजेंट्स खींचनी है एंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ, और फिर उन टेंजेंट्स की लेंथ भी हमें मेज़र करनी है। एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन से उन मेजरमेंट्स को हमें चेक भी करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि कंसेंट्रिक सर्कल होते क्या हैं। यहाँ पर एक्चुअल में एक 4 सेंटीमीटर वाला हमें सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर देखिए एक 4 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं। ये मैंने पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाए। सो आई ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर हेयर। अब अपने कंपास को, सपोज दिस इज़ माय सेंटर ओ। अब ओ पर अपना कंपास रख के, यहाँ पर देखो मैंने पेंसिल की जगह स्केच पेन का यूज़ किया है सो दैट दिस सर्कल मे बी विजिबल टू यू पीपल क्लियरली, आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के। ये बन गया। अब इसके बाद में कंसेंट्रिक सर्कल कहा गया है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की भी आप यहाँ देखिए, ये सेंटर से ही हमने यहाँ पर 6 पे रखा और ये हमारी जो लाइन सेगमेंट खींचेगी, अब इसकी दूरी जो होगी वो सेंटर से कितनी दूरी होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी होगी। देखिए दिस विल बी 6 सेंटीमीटर। ओके, ये 6 है हमारा पॉइंट और ये 0 है। सो दिस लेंथ सेगमेंट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी विल डू, अपने कंपास में ये दूरी भरेंगे 6 सेंटीमीटर की। कंपास को इस तरह करके ओपन किया, मैं ऐसे लगा के देखा पॉइंट, ये आ गई 6। अब हम यहाँ से ये सर्कल और खींच दिया। इस सर्कल का सेंटर भी क्या है, ओ, और हमारे प्रीवियस सर्कल का सेंटर भी क्या था, ओ। तो सच सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। अब हमें इस सर्कल पर, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो क्यों ना हम ये पॉइंट यही वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये पॉइंट हुआ, सपोज करो हम इसको ए मानते हैं और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। तो मैं पॉइंट बी से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या तरीका बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। ऑलरेडी ज्वाइंड है हमारा यहाँ पर। इसके बाद में हम ओ बी लाइन सेगमेंट का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी दिस। ओ पर हमने कंपास रखा, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है हमारे पास भरी हुई। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बेशक याद इससे ज़्यादा क्या आएगी, उतना भी ले सकते थे जितना हमने किया है। ये एक आर्क लगाई और ये हमने दूसरी आर्क लगा दी। अब कहाँ से आर्क लगाएंगे, अब पॉइंट बी से आर्क लगाएंगे हम। सीरियस, ये आर्क लगा दी हमने, ये लगी। अब इन आर्क्स ने एक दूसरे को जिन पॉइंट्स पर काटा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ बी। यू कैन यूज अ डॉटेड लाइन ऑल्सो लाइक दिस। अब इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा ओ बी का। सपोज दिस, इसका नाम रख लेते हैं एम। अब एम पॉइंट को बेस मानकर, एम को सेंटर मानकर, एम से ओ तक की दूरी लें हम, ली। और यहाँ पे हम 2 आर्क लगाएंगे, या तो पूरा सर्कल बनाएं आप लोग,
और या फिर खाली क्या करें आप, 2 आर्क लगा दें। देखिए एक आर्क हमने ये लगा दी और इसी तरह से एक आर्क हमने ये लगा दी। ओके, तो ये जो आर्क हमने लगाई एम को बेस मान करके, आप चाहो तो पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से करके चाहे सर्कल बनाइए आप लोग और चाहे आप आर्क लगाइए। देखिए सर्कल हमारा कौन कौन से पॉइंट से होकर जाएगा, बी से और ओ से होकर के जाएगा। इस सर्कल ने, इस पुराने सर्कल को, जिस सर्कल में हमें टेंजेंट खींचनी है, इसको किस पॉइंट पर काटा, एक पॉइंट है हमारा ये वाला और एक पॉइंट है हमारा ये वाला। मैं इसको थोड़ा ब्लू पेन से मार्क करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम बी से ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड दीज विल बी आवर टेंजेंट्स। ये हमारी क्या होंगी, टेंजेंट होगी, एक टेंजेंट, और ये हमारी हो गई दूसरी टेंजेंट। नाउ यू कैन मीजर द लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स। इस टेंजेंट के हम अगर लेंथ को मीजर करें, so what is the length? It is nearly 4.5 centimeter, 4.5. Similarly this will be also the length, 4.5 centimeter. Okay, so we will write that the length of the tangent, length of the tangents is equals to 4.5 centimeter.